आप लोग 4 बार सरकारों में रहे हैं, आप पे गाड़ी हो सकती है, आपके नेता पे गाड़ी हो सकती है, वो तो कुछ गांव के पंचायत के मेंबर नहीं बने, आखिर 100 गाड़ियों का काफिला कैसे आ जाता है? आप बताओ ईमानदारी। 13 जनवरी 2004 को समाजवादी पार्टी की सरकार आपके महापुरुषों के मान सम्मान और स्वाभिमान में आपके मूवमेंट के प्रतीक के रूप में जो बहन जी ने जिलों को बनाया, इसी समाजवादी पार्टी ने तहस नहस करने का काम किया नहीं किया? बताओ ईमानदारी से। क्या ऐसी समाजवादी पार्टी का मेंबर आप बनना पसंद करेंगे? क्या सोचती है? इसको गूगल पे सर्च कर लीजिए, मधु मिश्रा का बयान मिलेगा। जो लोग कभी हमारे जूते साफ करते थे, वो लोग इस संविधान के सहारे हम पर राज कर रहे हैं, वो कष्ट में कर रही हैं। और बीजेपी वाले क्या बोलते हैं? हम ये संविधान बदलने आए हैं, हम ऐसे ही नहीं आए पावर में। ये कौन बोलता है? हेगड़े, जो सेंटर का मिनिस्टर है, वो कहता है कि हम संविधान बदलने। एमपी रिजर्वेशन से बन सकते हैं, प्रदेश का मुख्यमंत्री रिजर्वेशन का पद नहीं है। आप लोगों ने अपने ताकत के बल पर बाबा साहब अम्बेडकर के समानता के, भाईचारे के विचार को पढ़ करके समाज में भाईचारा बना करके इस उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के बिना आरक्षण की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार 2022 में मैं हर हाल में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के जो जुल्म जास्ती के शिकार लोग हैं, मुझे उनके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए सरकार बनानी है। ये जेवर विधानसभा के लोगों को बहन जी बहुत प्यार और सम्मान करती हैं। आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूं। जब गौतम बुद्ध नगर बहन जी ने बनाया, उससे पहले जेवर को तहसील देने का काम किया बहन जी ने। हम लोग खुर्जे जाते थे, पटवारी को ढूंढते थे, 3-3 दिन पटवारी नहीं मिलता था, लोग साइकिल से जाते थे। एक बार मैं भी गया जाति प्रमाण पत्र बनवाने खुर्जा, जाते थे नहीं जाते थे, लोगों ने देखा होगा। लेकिन हमारी समस्या को बहन जी ने बिना किसी चिट्ठी चपाती के ये सुन करके कहा कि जेवर के लोगों को तहसील की जरूरत है, और बहन जी ने जेवर में तहसील बनाने का काम किया। और वो पटवारी जिसको हम खुर्जा ढूंढते थे, वो पटवारी उस बहन जी ने वहां से हटा करके आपके गांव में भेजने का काम किया नहीं किया? बताओ ईमानदारी से। और इतना ही नहीं, बहन जी आपको कितना प्यार और सम्मान देती हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है। उस तरह से जैसे हिरन को कस्तूरी जो ढूंढता है जंगल में, उसको पता ही नहीं है कि है कहां। आपको भी नहीं पता है। बहन जी की सरकार 2002 में आती है और बहन जी कहती है कि मुझे जनपद के एक गांव का दौरा करना है। जो विकास कार्य बहन जी द्वारा चलाए जाते हैं, और बहन जी पूरे प्रदेश में कहती है मैं हर जिले में एक गांव को देख के आऊंगी मौके पर कि मैंने जो काम दिया है वो काम वाकई में मौके पे किया या नहीं किया है, मुझे एक गांव को देखना है। ये बहन जी ने कहा था। और जब भी बहन जी ने गौतम बुद्ध नगर को चुना है, गौतम बुद्ध नगर में दादरी उनका अपना भी आता है, नोएडा भी आता है, लेकिन आपको जेवर को चुना है बहन जी ने 2002 में। धनजा दस्तंपुर में बहन जी आती है, और 2007 से 12 की गवर्नमेंट में आपके बीच में आपके गाँव में आती है। बहन जी के प्यार के मान सम्मान की शायद आपको जानकारी नहीं है, लेकिन गलती इनकी नहीं है। समाज में लीडर और लीडर दो लोग होते हैं, लीडर और लीडर। लीडर लीड करता है अपने आप को, और लीडर ऊपर चढ़ाने का काम करता है। समाज में हमारे दूसरी पार्टियों में जो लीडर हैं, जिनको आप लीडर कह सकते हैं, वो वाकई में लीडर हैं, वो सीढ़ी हैं। वो पार्टी हमारे आदमी के ऊपर उसको लीडर के रूप में यूज कर हमारे समाज को अपने दल में चढ़ाने के काम करती हैं और सत्ता लेना चाहती हैं। ये करती है नहीं करती? ईमानदारी के बताओ। हमारे लोगों को दूसरी पार्टी जो अपने नेतृत्व में जो लीडर बनाती हैं, वो ऐसा लीडर बनाती हैं जैसे सर्कस का शेर। सर्कस का शेर कैसा होता है मैं ये भी बताना चाहता हूं। सर्कस में शेर होता है, तमाशा दिखाता है, खाना भी खाता है, लेकिन उसका मालिक उसे उतना मांस देता है कि जिंदा रहे, मर न जाए। केवल उसको इतना मांस देता है खाने के लिए कि वो जिंदा रहे, तमाशा दिखाता रहे। यदि उसको भरपूर भोजन दे दिया, ताकतवर ना हो जाए, पिंजरा न तोड़ के चला जाए, फिर हमारे तमाशे को कौन दिखाएगा? ये बात सही है गलत है? ईमानदारी से बताओ। तो इसी तरह से जो दूसरी पार्टियों में लीडर हैं, वो लीडर नहीं है, वो लीडर है। वो अपने रिश्तेदारी में जाते हैं और वो BSP की बुराई करते हैं, नेता की बुराई करते हैं, और अपने रिश्तेदार को समझा करके अपने साथ अपनी उस पार्टी में लीडर के रूप में चढ़ाने का काम करते हैं, जिस पार्टी की वो चमचागिरी करते हैं। गलत कह रहा हूं? बताओ ईमानदारी से। उनको उनकी बात समझ में आती है लीडर की, उसका काम यही देती है वो लोग
वो लेडर को उतना काम देती हैं कि वो अपने लोगों को चढ़ा करके हमारी इमारत पे आए और हम हुकूमत में आ जाएं, और उनको वो उतना तमगा दे देती हैं जिससे उनका काम चल जाए। भाई कोई बात अगर मेरी गलत है तो बता दो ईमानदारी से। और वो लेडर, उसका पता है समाज में तो कुछ है नहीं, वो अपनी रिश्तेदारी में जाता है, वो रिश्तेदारी की रिश्तेदारी में जाता है कि ये पार्टी है देखो जिसमें हमें ये बहुत सुनती है, इसका नेता हमसे डायरेक्ट मिलता है, देखो मायावती किसी से मिलती नहीं है। ऐसा बताते नहीं बताते ईमानदारी से? बहन जी को किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। हम में से कोई नहीं मिला, हमको तहसील बनाई, हम में से कोई नहीं गया हमको जिला बनाया, हम में से कोई नहीं गया हमको विश्वविद्यालय बनाया, हम में से कोई नहीं गया, अध्यक्ष जी ने बताया 2 बालिका इंटर कॉलेज और 2 बालक इंटर कॉलेज बनाए, हम में से कोई गया क्या? आप बताइए किसी ने डिमांड करी क्या? हम में से किसी को जाने की जरूरत ही नहीं है। बहन जी को बताएगी नहीं जरूरत क्या है। आदरणीय बहन जी ने यमुना एक्सप्रेस वे बनाया, आदरणीय बहन जी ने एयरपोर्ट की आधारशिला रखी। उस समय सरकारों की खींचतानी के कारण हमारा प्रोजेक्ट आगे नहीं गया, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट आप जो एयरपोर्ट पर बैठे हैं ये किसकी देन है? ईमानदारी से बताओ। आदरणीय बहन जी की देन नहीं है। किसानों की जमीन 270 रुपए गज ली जाती थी, कितनी? 270 रुपए गज। आदरणीय बहन जी सरकार में आती हैं 2002 में और बहन जी इस मुआवजे को 3 गुना करती हैं। किया नहीं किया? ईमानदारी से बताओ। क्या किसी किसान ने धरना किया कि मुआवजा बढ़ाओ? किसी ने नहीं किया। लेकिन जो लोग आदरणीय बहन जी को नहीं समझ पा रहे वो इसको समझने की कोशिश करें। गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभाएं हैं। बहन जी ने जब भी चुना जेवर विधानसभा को चुना, घनसिया में आई, दस्तमपुर में और आपके गांव में आई। हम लोग धन्य हैं, हमने किसी से डिमांड नहीं करी, बहन जी ने हमारे विधानसभा में आई। आप बताइए किसी ने करी हो? बताओ। किसी ने बहन जी को नहीं कहा कि आप जेवर में आइए। हम धन्य हैं कि हमारी नेता जब भी कभी सरकार में आती है तो उनका हेलीकॉप्टर हमारे और आपके बीच में घनसिया, दस्तमपुर और डीरमपुर में उतरता है। ये बात सही है गलत है? बताओ ईमानदारी से। और वो हेलीकॉप्टर जिस दिन उतरता है उस दिन नहीं, उससे 6 महीने पहले तक मंडल आयुक्त और प्रमुख सचिव पटवारी के लहजे में गांव में घूमते हैं। और आज आपको पटवारी नहीं मिलता है। और बहन जी की सरकार में पटवारी से भी बुरी हालत में मंडल का कमिश्नर घूमता, आपके गांव में घूमता नहीं घूमता? बताओ ईमानदारी से। आपके गांव में नहीं, वो महमदपुर में भी घूमता, जबकि पता है कि वहां बहन जी नहीं आ रही है। किसी एक गांव में आएंगी, लेकिन पूरे जिले के 300 जो जितने भी गांव में 300-400 हर गांव में कलेक्टर SSP ये घूमते हैं, कहीं बहन इस गांव में ना आ जाए। पूरे जिले का विकास, पूरे प्रदेश का विकास एक समांतर गति से बहन जी के सरकार में चलता है। चलता नहीं चलता? ईमानदारी से बताओ। तो हम धन्य हैं, हम ऐसी लीडर के कार्यकर्ता हैं, हम ऐसी लीडर के जिले के रहने वाले हैं, हम ऐसी लीडर के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक हैं कि हमको बहन जी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती और वो सब कुछ हमको बिना किसी के मिल जाता है। मिलता नहीं मिलता? ईमानदारी से बताओ। और हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जिस तरह से बहन जी हमारे जिले को और खासकर जेवर के लोगों को लाड़ प्यार मान सम्मान करती हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम भी बहन जी के मान सम्मान में किसी तरह से कोई कसर न छोड़ें और लेडर से सावधान रहें। लेडर आया समझ में नहीं आया? जीने से चढ़ते इमारत की छत पे, जीने से चढ़ जाते इमारत की छत पे और उस पर चढ़ के ऐसा लगता है जैसे इसका मालिक उसका मालिक, केवल उसका लेडर का काम है वहां से उसने चढ़ाना पाना। तो बहुत सारे लेडर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अंदर लेडर हैं। वो लेडर हमारे समाज के लोगों को यारी बताकर, रिश्तेदारी बता करके अपनी सीढ़ी के माध्यम से उन पार्टी में चढ़ाने के लिए वो लगाए जाते हैं। और जो चढ़ के जाता है उसका कोई भला नहीं होता, थोड़ा घना लेडर का भला हो सकता है। थोड़ा जैसा सर्कस में शेर को जितना भोजन मिलता है, जिंदा रहे, तमाशा दिखाए, ताकतवर न बने, ऐसे ही लेडर का। अब आप लेडर देख रहे होंगे दूसरी पार्टियों में जो हमारे लोग हैं, उनको अब आप आकलन कर लेंगे कितनी ताकत है उनमें। जब आप सरकार में होते हैं तो रघुपुरा थाने में कोई भी कार्यकर्ता ये कहकर के हम BSP के बूथ के अध्यक्ष हैं, वो जब जाता है तो थाना अध्यक्ष उसको कुर्सी पे बैठाता है। तो आप और हमारी जिम्मेदारी बनती है, आप लोग ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ऐसी नेता के वर्कर हैं जिसको कोई डिमांड की जरूरत नहीं है। हर सारी चीजें बहन जी के पास हैं। बहन जी ऐसे ही लीडर नहीं गई हैं। बहन जी ने लेकर के कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरोड़ा, बिलसी, अकबरपुर, कोई गली ऐसा नहीं जो बहन जी ने खुद पैदल चल के गाँव में न घूमी। लोगों को शायद जानकारी नहीं है।
बहन जी ने 1984 से लेकर के 84 का, 85 का, 86, 87, 88, 89 से लेकर के 2004 तक लगातार सब चुनाव लड़े हैं। जब मान्यवर काशीराम साहब पूरे देश में पार्टी चलाते थे, जब पार्टी की जिम्मेदारी बहन जी के कंधों पे आ गई पूरे देश की, तो फिर बहन जी ने मजबूरी में संगठन को प्राथमिकता देते हुए दूसरे लोगों को तैयार करने का काम किया। लोग कहते हैं बहन जी की लीडरशिप में दूसरे लोग नहीं तैयार हो गए, एक एक आदमी लीडर है। वो अलग बात है, हम अपने आप को लीडर ना माने, वो अलग बात है। हमारी नेता बहन जी है, लेकिन बहन जी बूथ से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक के लोगों को कार्यकर्ता बना करके जिम्मेदारी देकर के तैयार करने का काम कर रही हैं। वैसे मैंने एक चीज देखी है, आप लोग यहाँ सब लोग खड़े हैं, आपके पास एक सामाजिक संगठन होगा, आप लोग बाबा साहब की जयंती पर चंदा जरूर करते होंगे। 10-20 लोग करते नहीं करते, ईमानदारी से बताओ भाई जयंती के लिए चंदा करते नहीं करते? कितने लोग ऐसे हैं जिनको बता के चंदा लेते हैं हम लोग? आपको मैं ये जरूर बता रहा हूँ, हो सकता है किसी साथी को बुरी लग जाए भाई, क्योंकि मैं कह रहा हूँ आपसे हिसाब भी वो मांगता होगा जिसने कभी एक पैसा नहीं दिया। जिसने चंदा दिया होगा उसने कभी हिसाब नहीं मांगा, और जिसने एक पैसा नहीं दिया उसने पिछले साल का भी हिसाब मांगा और इस साल का भी हिसाब मांगा। बताओ ईमानदारी से। ये बात तो सही है जी। अब आप जानते होंगे, अब मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप किसी के धोखे में ना आए भाई। चंदे का हिसाब वो मांगता है जो पैसा नहीं देता एक भी। आप हौसला रखिए, आप बहुजन समाज पार्टी के जवान शेर कार्यकर्ता हैं, उस लीडर के कार्यकर्ता हैं जो कितना भी ताकतवर आदमी हो, जब बहन जी की सरकार आती है तो चूहे से बुरी गत हो जाती है उसकी। आप ऐसी लीडर के कार्यकर्ता हैं। अभी अध्यक्ष जी ने बहुत सारी बातें बहन जी के बारे में बताई। आपको सावधान रहना है। आपको तरह तरह के लोग आपके बीच में आपको बहकाने के लिए, यूथ को बहकाने के लिए आ सकते हैं, इसलिए आपको ज्यादा सावधान रहना है। एक बात तो समझ में आ गई, चंदे का हिसाब वो लेता है जो पैसे नहीं देता, ये बात तो आ गई समझ में। अब दूसरे किस्म के लोग भी हमारे यहाँ आते हैं, आपको सावधान रहना है। आप एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, इस देश में पूरे उम्र उसको मिनिस्टर हो गई। रामविलास पासवान को उसकी पार्टी बिहार में 3 एमएलए की हैसियत की पार्टी है, वो बिहार के स्टेट लेवल की भी पार्टी नहीं है, जो आज भी मिनिस्टर है। और आप लोग ऐसे लोग हैं, आपकी पार्टी सरकार में नहीं है, लेकिन आप देश की 6 पार्टियों में सबसे ताकतवर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और मेंबर हैं। ये हमारे लिए और आपके लिए गौरव की बात है। कांग्रेस को आप लोगों ने जमीन के नीचे घुसाने का काम किया है। वो कांग्रेस जो इस देश में 60 साल हुकूमत करती थी, वो कांग्रेस जो लगातार देश को प्रधानमंत्री देती थी, ऐसी कांग्रेस को आप लोगों ने मिट्टी में मिला दिया है। और वो दिन दूर नहीं कि आप लोग इस आज के हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी को भी मिट्टी में जरूर मिला देंगे। आपको अपनी ताकत का एहसास करना है, आपको सावधान रहना है। तरह तरह के हथकंडे हम लोगों को बहकाने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग तो दूसरे दलों के लीडर भी आएंगे। लीडर के बारे में मैंने बता दिया है, लीडर से भी सावधान रहना है। वो लीडर भी लगाएंगे और हमारे ही बीच के, हमारे ही समाज के, खासकर जाटव और चमार को बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर लोगों को बीच में भेजने का भी काम करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र में पैदा हुए, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर, 108 साल लंबा आंदोलन महाराष्ट्र की जमीन पे हुआ। और महाराष्ट्र में लोगों की चाहत थी बाबा साहब की आरपीआई को बना करके, बाबा साहब की चाहत को पूरा करने के लिए सरकार बनाने की चाहत थी। लेकिन उस समय की कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब की आरपीआई को टुकड़े टुकड़े करके हमारे लोगों की बाबा साहब की चाहत को खत्म करने का काम महाराष्ट्र में किया। उनके दाएं बाएं जो बाबा साहब के लेफ्ट राइट थे, दिख कोई भी सकता है। उन्होंने दादा साहब गायकवाड़ को खरीदा, उन्होंने आरबी खोबरा गणे को खरीदा, दादा साहब रूपपते को खरीदा। सब लोगों को, कुछ को अंदर लिया, कुछ को बाहर, गुट बनवा करके अठावला जैसे लोगों को कि तुम सीधे नहीं आ सकते तो अपने लोगों को अपने खाने में ले जाओ, इनको तहस नहस करना है। क्या हम गलत करें? ईमानदारी से बताओ। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। महाराष्ट्र में उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के मूवमेंट को खत्म कर दिया है। अब उनकी नजर उत्तर प्रदेश में है। आपको ध्यान देना होगा, बाबा साहब अंबेडकर का मूवमेंट जो महाराष्ट्र में था उसको तहस नहस कर दिया है। आरपीआई को खत्म कर दिया है। आरपीआई के लीडरों को लालच देकर, खरीद कर, एमपी बनाकर, एमएलए बनाकर तहस नहस मिशन को कर दिया है। आप लोगों उस उत्तर प्रदेश में 4 बार हुकूमत बनाए हैं। आप लोगों ने 4 बार प्रदेश की सरकार बनाई है। जब सरकार होती है आपको पता है क्या जलवा होता है।
मैंने अभी बताया पटवारी से बुरी गत मंडल के आयुक्त की होती है, कलेक्टर की होती है, पूछता फिरता बाबा आपको कोई परेशानी तो नहीं है, पेंशन मिल रही है, किसी ने पट्टे पे कब्जा तो नहीं कर रखा? पूछते थे नहीं पूछते थे? ईमानदारी से बताओ, क्या ऐसा होता देखा है आप लोगों ने किसी की सरकार में? ऐसा ना हुआ ना होगा। ऐसा होगा तो केवल बहन जी की ही सरकार में होगा। कोई कलेक्टर किसी को नंबर देता कि मुझे बताना अगर ये कब्जा तोड़ दे तो ये काम केवल बहन जी की ताकत से उनकी सरकार में ही होता है, उनकी सरकार में ही होगा। ये आप नोट कर लें। इसलिए मेरा सभी साथियों से ये निवेदन है, अपील करता हूं, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। एक और हमारे बीच में कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने एक नया लेटर तैयार करने का काम किया है। सावधान रहना है। पहले लोग हमारे बीच में, हमारे गांव में सामाजिक संगठन के नाम पर लोगों को जोड़ने का काम करते हैं कि राजनीतिक पार्टी हमारी नहीं है, हमारा काम समाज की लड़ाई लड़ना है। नए साथी, युवा साथी पद की जिम्मेदारी में, पद के लालच में, सम्मान में समाज के नाम पर उनके संगठन में बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं, उनकी छाप बन जाते हैं, उनकी ताकत बन जाते हैं। जब वो कहीं ले जाते हैं तो वो उनके पीछे चल देते हैं और वो जब लीडर हो जाते हैं फिर वो अपना रास्ता बदल देते हैं। कुछ लोग तो कांग्रेस में चले जाते हैं, कुछ लोग बीजेपी में चले जाते हैं और बीजेपी और कांग्रेस को जब लगता है कि इनके पीछे कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो कट्टर अम्बेडकरवादी हो सकते हैं, बीजेपी कांग्रेस में नहीं आएंगे, उनके लिए एक अम्बेडकरवादी चाहिए जो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करे, बाबा साहब के मिशन की बात करे, लेकिन बीएसपी के खिलाफ चुनाव लड़के उनको कमजोर करे। उनको ऐसा भी काम करना पड़ता है, करना पड़ता है नहीं करना पड़ता? ईमानदारी से बताओ। तो अब उन्होंने ऐसा भी इंतजाम कर दिया है। 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले बहुत सारे लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा की बात कही, बाबा बाबा करने का काम किया। बाबा बाबा का मतलब है कि हम तो अम्बेडकरवादी हैं, हम तो अम्बेडकर का मिशन चला रहे हैं, हमको राजनीति से मतलब नहीं है, हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को चला रहे हैं। ऐसे नाम आपके जानते होंगे। एक कोने पे सावित्रीबाई फूले बाबा बाबा करती थी, काशीराम करती थी। वही सावित्रीबाई फूले बाबा साहब की उस घोर विरोधी कांग्रेस में, जिसने संविधान बनाने से रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा में जाने से हर तरह से रोकने का काम कांग्रेस ने किया, और वही सावित्री फूले उसी कांग्रेस के टिकट पर बहराइच में चुनाव लड़ी नहीं लड़ी? बताओ ईमानदारी से। ऐसी ही एक प्रीता हरित नाम की महिला जो पलवल के पास हतीन की रहने वाली है, इनकम टैक्स की कमिश्नर है, वो भी लोगों के बीच में घूमती थी, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लिखती है कि हम तो कमिश्नर हैं, समाज की सेवा करते हैं, समाज के लोगों को हम शिक्षा देते हैं। बताओ कोई जानते हैं? कुछ लोग नहीं जानते। नहीं जानते तो जान लेना। वो भी प्रीता हरित भी बाबा बाबा करते हुए आगरा के अंदर 2019 के लोकसभा के चुनाव में बापू के पैरों में गिर गई कि बापू तुम ही मेरा भला कर सकते हो, बाबा से होने वाला नहीं है, और वो कांग्रेस के लोकसभा का चुनाव लड़ी। एक और बाबा साहब का अम्बेडकरवादी कांग्रेस ने अपने सहारनपुर की सीट पर इमरान मसूद के लिए और हरिद्वार की सीट पर अमरीश गौतम के लिए, अगल बगल की दोनों सीटें जो चमार बाहुल सीट थी, उसमें एक ही बाबा के चमार को उतार करके ये कोशिश की कि ये कामयाब होता है नहीं होता है। वहां के लोगों ने बता दिया कि ऐसे कितने भी लोग कांग्रेस और बीजेपी के लोग उतार ले, हम ऐसे लोगों को नहीं मानते, हम बहुजन समाज पार्टी को मानते हैं। सहारनपुर से बहुजन समाज पार्टी के एमपी को जिताने का काम किया। और कांग्रेस ने देखा ये दोनों चमार बाहुल सीट पर बाबा के चमार ने कोई फायदा नहीं किया, तो उन्होंने रास्ता बदला। उस बाबा के व्यक्ति को कहा हम आपको सारी वो सुविधाएं देंगे जो एक मेंबर पार्लियामेंट को मिलती है, गाड़ी मिलती है, लाभ लश्कर मिलता है, सम्मान मिलता है, मीडिया मिलता है, वो सारी चीजें हम अरेंज कराएंगे। आपको एक ही काम करना है, केवल अलग से काम करना है। क्यों मीर भाई गलत करेगा? तो उस बाबा के उस नुमाइंदगे को अलग से पार्टी बना करके जो लोग समाज के नाम पे जुड़े थे, समाज के संगठन के नाम पे जुड़े थे, उन लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाकर उनको ठग कर धोखे से एक दल बना करके, और वो उत्तर प्रदेश में बाबा के मूवमेंट बीएसपी को खत्म करने का उन्होंने काम ले लिया है। लिया नहीं लिया भाई बताओ ईमानदारी से? ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। पहले लोग बाबा बाबा करते हैं, फिर वो उसी बाबा की घोर विरोधी कांग्रेस और बीजेपी के चरणों में चले जाते हैं। एक मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण और बताऊंगा आपको। जो लोग जागरूक हैं वो पढ़ लें, देख लें, लिख लें। मैं गलत कह रहा हूं मुझे बात कर लेना, बता देना कि ये गलत कहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर
फूल सिंह बरैया मध्य प्रदेश में राजनीति करते थे बहुजन संघर्ष दल के नाम से, और वो 23 साल तक बहुजन समाज पार्टी को रोकने में लगे रहे। 23 साल तक 1996 से लेकर के 2019 तक उन्होंने बीएसपी से ही लड़ाई लड़ने का काम किया, और 2019 में वो भी बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी बापू के पैरों में गिर गया मध्य प्रदेश में, कि हमारा बाबा बाबा करने से भला होने वाला नहीं है, हमको एमएलए एमपी बनना है। और इस बाबा करने से 23 साल हो गए, हम एमएलए एमपी नहीं बने, ना कोई बना पाए। इसलिए बापूजी आप ही हमारा भला कर सकते हैं। और वो बापू के, उस बापू के जिस बापू ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी जिंदगी विरोधी मानते हुए उनके मूवमेंट को हमेशा रोकने का, तहस नहस करने का काम किया, लोग जानते हैं। उसी बापू की कांग्रेस में फूल सिंह बरैया भी चले गए। आपको सावधान रहना है। लोग पहले बाबा बाबा करेंगे, संगठन बनाएंगे, संगठन करेंगे, और फिर अंत में आपका जो ये मिशन और मूवमेंट है समानता का, भाईचारे का, गैर बराबरी को समाप्त करने वाला, इस मूवमेंट को कमजोर करने का ठेका उन्होंने लिया है। आप लोग 4 बार सरकारों में रहे हैं, आप पे गाड़ी हो सकती है, आपके नेता पे गाड़ी हो सकती है, वो तो कुछ गांव के पंचायत के मेंबर नहीं बने, आखिर 100 गाड़ियों का काफिला कैसे आ जाता है? आप बताओ ईमानदारी। जो कभी गांव का मेंबर नहीं बना, प्रधान नहीं बना, उसके पीछे एनडीटीवी, इंडिया न्यूज, एबीपी न्यूज, सारा मीडिया दौड़ता है और 100 गाड़ियां दौड़ती हैं। आखिर उस व्यक्ति के पास ये लश्कर कहां से आया? ये सोचने का विषय है या नहीं है भाई? बताओ ईमानदारी से। सोचने का विषय है। वो उन पे अपना कुछ नहीं है, उनको ये अमला दिया गया है कि आपको एक ऐसा दिखना है, आप वाकई में नेता हैं, आप वाकई में समाज का भला करना चाहते हैं, आप इस लश्कर को लेके निकलो, लोगों को बहकाओ, जिससे हमारा काम आसान हो जाए। क्या हम गलत कह रहे हैं? तो इसलिए उनसे सावधान रहना है। समाजवादी पार्टी, कुछ हमारे लोग जब से गठबंधन हुआ है तरह तरह की बातें करते हैं, बड़ी अच्छी दलील देते हैं। जब हम समझाते हैं समाजवादी पार्टी का कारनामा, तो वो कह देते हैं जी फिर गठबंधन क्यों किया? फिर वो कहते हैं गठबंधन क्यों किया जब इतनी खराब ही? तो भाई ये बात पूछनी है तो मान्यवर कांसीराम साहब से पूछो, हमें इस पर इतना दिमाग नहीं लगाना। मान्यवर कांसीराम साहब ने भाजपा जैसी घोर विरोधी पार्टी से आपको हुक्मरान बनाने के लिए 3 बार समर्थन लेकर सरकार बनाई, बनवाई नहीं। बताओ ईमानदारी से। भारतीय जनता पार्टी जैसी गैर विरोधी, जातिवादी, जन विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी पार्टी से 3 बार अपने हितों की रक्षा के लिए, बहुजन समाज को सत्ता का एहसास कराने के लिए 3 बार उनसे समर्थन लेकर के सरकार बनवाई, एक बार भी नहीं। बताओ कोई बात मैं गलत कह रहा हूं तो? मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था हम इतने पिछड़े लोग हैं, हमको गैर बराबरी के आधार पर इस तरह से पिछाड़ा गया है, हमको कभी अवसर नहीं मिला है, हमको जब भी अवसर मिले उसका लाभ उठाना चाहिए और अवसर पैदा करने चाहिए। अवसर पैदा करिए, उसका लाभ उठाइए। ये मान्यवर कांसीराम साहब की राजनीति है। मान्यवर कांसीराम साहब ने अवसर बनाया 1993 में, पहले उसने गठबंधन की सरकार बना करके अवसर पैदा किया, फिर 95 में अवसर पैदा किया, समर्थन वापस भी लिया, गुंडागर्दी से निजात देने के लिए, प्रदेश के जनता को सुरक्षा देने के लिए अवसर पैदा किया, उसका लाभ भी लिया, बहन जी को चीफ मिनिस्टर बनाया। चाहते तो मान्यवर कांसीराम साहब स्वयं मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के हित में उन्होंने कहा कि बहन जी के अंदर जो उन्होंने देखा ये ऐसी लीडर है, आगे चल के इस बाबा साहब के मूवमेंट को हमारे बाद भी चलाने की हैसियत रखती है, इसलिए बहन जी को उन्होंने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। बात आ रही है? समझ में नहीं आ रही भैया? ना आ रही हो तो मना कर देना भाई, बंद कर देंगे, सीधी बात है। तो मान्यवर कांसीराम साहब ने अवसर का लाभ उठाने की राजनीति की है। अवसर हमको मिलते नहीं है, अगर मिल जाए तो हमको लाभ उठाना चाहिए। हमने इसलिए आप लोगों को केंद्र की सरकार का आनंद दिलाने के लिए, भारत सरकार में साझेदार बनाने के लिए बहन जी ने उस अवसर को पैदा किया, गठबंधन किया। और गठबंधन का लाभ यदि हमको कैसी मिले तो सेंटर की चाबी हमारे हाथ में हो, इसलिए गठबंधन किया नहीं किया? बताओ ईमानदारी से। अब लोग अपने यारों में, रिश्तेदारों में जाएंगे, ढूंढेंगे ससुराल वालों की ससुराल, और कहेंगे समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी है। ऐसी समाजवादी पार्टी जो बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट की पार्टी बीएसपी, उनके नाम पर तथागत बुद्ध के सम्मान में गौतम बुद्ध नगर बनाती है नहीं बनाती है? बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के लिए अम्बेडकर नगर, भीम नगर, पंचशील नगर, महामाया नगर, कांसीराम नगर जैसे जिले बनाती है 17। ये आपके मिशन का काम करती है। और समाजवादी पार्टी की सरकार
13 जनवरी 2004 को तारीख लें, गलत हो तो सजा। 13 जनवरी 2004 को समाजवादी पार्टी की सरकार आपके महापुरुषों के मान सम्मान और स्वाभिमान में आपके मूवमेंट के प्रतीक के रूप में जो बहन जी ने जिलों को बनाया, इसी समाजवादी पार्टी ने तहस नहस करने का काम किया नहीं किया? बताओ ईमानदारी से। क्या ऐसी समाजवादी पार्टी का मेंबर आप बनना पसंद करेंगे? कौन कौन बनना पसंद करेंगे भाई, मुझे बता दो जरा। जो पार्टी बाबा साहब के मिशन के नाम पर बनाए गए जिलों को तहस नहस कर दे, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर बनाए हुए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटियों के नाम बदल दे, ऐसी समाजवादी पार्टी में जाने वाले लोग क्या बाबा साहब अंबेडकर के या हमारे समाज के वाकई में हितैषी हो सकते हैं? मुझे बता दो ईमानदारी से। ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। और रही बात भाजपा और कांग्रेस की, आपको सबको पता है भाजपा हमारे बारे में क्या सोचती है। इसको गूगल पे सर्च कर लीजिए, मधु मिश्रा का बयान मिलेगा। जो लोग कभी हमारे जूते साफ करते थे, वो लोग इस संविधान के सहारे हम पर राज कर रहे हैं। वो कष्ट में कह रही हैं। डॉक्टर मधु मिश्रा अलीगढ़ में प्रदेश की महिला उपाध्यक्ष चीफ गेस्ट के रूप में भाषण में कहती हैं कि जो लोग मंच पे बैठे हैं, इनमें कुछ लोग बुरा ना माने, यानी जो लीडर बैठे थे, जो बीजेपी के मंच पे जो लीडर थे, उनसे उसने कहा कि मेरे जो कुछ अग्रज बैठे हैं वो इस बात का बुरा ना माने, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग कभी हमारे जूते साफ करते थे, कपड़े धोते थे, वो इस संविधान के सहारे हम पर राज कर रहे हैं। हे मेरे भाइयों, जागो, उठो, अपनी पुरानी स्थिति को वापस लाओ। ऐसा बीजेपी बोलती है, हम नहीं बोलते भाई। ऐसी बीजेपी में कोई आदमी अगर हमारा काम करेगा, ये उसके लिए बधाई, उसके कौम के लिए, उसके परिवार के लिए बधाई। भाई मेरे लिए लानत की बात है। ईमानदारी से बताओ, है या नहीं है? ऐसी बीजेपी में काम करने वाला। अभी आपके बराबर में बल्लभगढ़ में सुनपेड़ा गांव में परिवार के 2 लोगों को जिंदा जलाया गया 4-5 साल पहले। और बीके सिंह से पूछा पत्रकारों ने, आपकी सरकार में दलितों पर जुल्म ज्यादती हो रही है पूरे देश में, आखिर मंत्री जी आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? तो मंत्री जी हमारे लिए क्या कहते हैं? अनुसूचित जाति के लोगों की घटना थी, उन्होंने कहा कि कोई कुत्ते को भी अगर कोई पत्थर मारेगा तो क्या हमारी जवाबदेही है? ऐसा बीजेपी के लोग बोलते हैं, हम नहीं बोलते। और बीजेपी वाले क्या बोलते हैं? हम ये संविधान बदलने आए हैं, हम ऐसे ही नहीं आए पावर में। ये कौन बोलता है? हेगड़े, जो सेंटर का मिनिस्टर है, वो कहता है कि हम संविधान बदलने के मकसद से आए। आप लोग पढ़े लिखे गूगल पे उन पर देखते होंगे, यानी कि संविधान से उनको पूरी दिक्कत है। संविधान के सहारे से आप गांव के प्रधान बन रहे, जिला पंचायत बन रहे, मंत्री बन रहे, एमएलए बन रहे, और तो और छोड़िए, बिना रिजर्वेशन की कुर्सी पे बैठ जाना बड़ी बात है। आप प्रधान, एमएलए, एमपी रिजर्वेशन से बन सकते हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री रिजर्वेशन का पद नहीं है। आप लोगों ने अपने ताकत के बल पर बाबा साहब अम्बेडकर के समानता के, भाईचारे के विचार को पढ़ करके समाज में भाईचारा बना करके इस उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के बिना आरक्षण की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप लोगों ने बैठने का काम किया है। ये आपके लिए गौरव की बात नहीं है? बताओ ईमानदारी से। इतनी बड़ी कुर्सी आपकी नेता आपके बलबूते पे बाबा साहब अम्बेडकर के समानता, भाईचारे के विचार पर कब्जा कर लेती है। आपको बस किसी तरह से निराश नहीं होना है। जो बहन जी काम कर रही हैं, आपको केवल उनका सहयोग करना है, बाकी काम बहन जी छोड़ दें। बहन जी ने यह तय कर लिया है कि इस बार 2022 में मैं हर हाल में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के जो जुल्म ज्यादती के शिकार लोग हैं, मुझे उनके मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए सरकार बनानी है। ये बहन जी ने कहा, हमने देखा। तो उत्तर प्रदेश में जुल्म ज्यादती हो रही है। गांव में पीटते हैं, पिटने वाला थाने जाता है, थाने में थानेदार को फोन कर देते हैं, पिटे हुए को पहले हवालात में बंद कर रहे हैं। ये हो रहा नहीं हो रहा? ईमानदारी से बताओ। पहले यहाँ पीटते हैं, पिट के वो थाने जाता है कि हमारी मदद होगी, और थाने वाले पहले उसे बंद कर लेते हैं। और अरे तो मार के आया, उनका फोन आया था उनका प्रधान जी का, और इसे बंद करो, इसने तो बहुत उत्पात मचाया है और इसके खिलाफ मुकदमा लिखो। इतनी देर में वो कहने लगे उल्टा, पिटने के बाद, बंद होने के बाद, भाई कैसे फंद कटवा लो दिनेश जी, तुम प्रधान जी को हाथ जुड़वा लो, उन्हें बुलवा लो, और भाई हम गलती मानने को तैयार हैं, हमारे फंद कटवा दो। ऐसा हो रहा नहीं हो रहा ईमानदारी से? ऐसा जुल्म गाँव में हो रहा है, फिर थाने में हो रहा है। अगर आपको ये जुल्म ज्यादती खत्म करनी है, ऐसी गुंडागर्दी खत्म करनी है, सरकारी और गैर सरकारी, तो इसके लिए बीएसपी की सरकार बनानी पड़ेगी। आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बीएसपी की सरकार बनानी पड़ेगी। तब आपको थाने नहीं जाना। फिर क्या करना है? जिलाध्यक्ष को फोन करेंगे, सीओ ही आएगा, बताओ भैया क्या बात थी, क्या बात थी। वो रिपोर्ट भी यहीं से ले जाएगा, वो मुलजिम यहीं से पकड़ ले जाएगा, आपका बयान भी यहीं से लिख ले जाएगा। आपको थाने नहीं जाना।
अगर आप ऐसा चाहते हैं हमको पिट के थाने ना जाना पड़े, हमारे साथ कोई जुल्म ज्यादती होती है तो एसपीडीएम हमारे गांव में हमसे न्याय देने आए। ऐसी अगर सरकार चाहते हैं तो इस देश में केवल एक ही सरकार है, एक ही नेता है, बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती। पूरे देश में, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, पूरे देश में जुल्म ज्यादती हो रही है। वो इतना जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, हम इतने डर जाएं, भयभीत हो जाएं, इतना मनोबल गिर जाए कि हम पहली स्थिति में आ जाएं कि भाई हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं, हम तो खेतीकारी वाले आदमी, भाई तुम जहाँ तुम्हारा काम जाने, हम तो वो इतना हमको टॉर्चर करके, हिरासमेंट करके इस स्थिति में लाने के लिए जुल्म ज्यादती हो रही है कि आप राजनीति के बारे में सोचना बंद कर दें, वोट के लिए बूथ पे जाना बंद कर दें, टेरर के मारे हमारा कोई मतलब नहीं है, हम तो अपने काम से काम रख रहे हैं। इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप लोग यदि अमन चैन चाहते हैं, प्रदेश में भाईचारा चाहते हैं, जो लोग समाज में समानता भाईचारा चाहते हैं वो आपके साथ हैं, सर्व समाज के लोग आपके साथ हैं। हम लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों के बीच में हैं, बहन जी के साथ सभी समाज के लोग पहले भी एमएलए एमपी रहे हैं और आज भी संगठन में हैं और सब समाज के लोग बहन जी के साथ हैं। सबने मन बना लिया है, जो सरकार बनाने वाले लोग होते हैं 8 से 10%, उन्होंने सरकार से हटना शुरू कर दिया। आप लोग पढ़ रहे हैं उनके, रोजाना लोग बीजेपी से हट रहे हैं और हटने वाला जाता आ रहा है, बीएसपी में जा रहा है। तो आप ये मान लीजिए उनको भी पता है इस भाजपा की गुंडागर्दी को, भाजपा की जुल्म ज्यादती को, भाजपा की किसान विरोधी नीति को, भाजपा की बेरोजगार की नीति को केवल बहुजन समाज पार्टी खत्म करेगी और कोई खत्म करने वाला नहीं है। और जो पढ़े लिखे युवा साथी हैं उनसे 1 मिनट में अपनी बात करूंगा। हम लोग पढ़ते हैं इसलिए कि हमको नौकरी मिले। हम लोग एमए बीएड पीएचडी जो अजय ने करी है, बीएडी और सारे लोगों ने, उसने इस मकसद से करी है कि हमको सरकारी मास्टरी मिल जाए, हमको बाबू मिल जाए, हम लोग पढ़ लिख के लग जाए। भाई ईमानदार से बताओ, ऐसे ही है ना? हम किस लिए पढ़ते हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं हमको सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरी देता कौन है? आपको ये जरूर ध्यान में रखना है, जिन्होंने पढ़ाई की है और पढ़ रहे हैं वो ये मेरी बात नोट कर लें। सरकारी नौकरी देती है सरकार। कौन देती है? सरकार। और आज की सरकार नौकरी देती नहीं, लेती है। बीजेपी की सरकार नौकरी देती नहीं, लेती है। तो आपको नौकरी कहां से मिलेगी? वो इस समाज में गैर बराबरी बनाए रखना चाहते हैं। जो गैर बराबरी चली आ रही है ऊंची नीची, वो उसको बनाए रखना चाहते हैं। बनाए रखने के लिए आपको रोजगार नहीं मिलना चाहिए। रोजगार नहीं मिलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो शिक्षा नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे? वही तो करोगे जो पहले करते थे, वही तो करेंगे हम पहले जो करते थे। ये बड़ी प्लानिंग के साथ हो रहा है, बहुत बड़ी साजिश के साथ हो रहा है। आपको पढ़े लिखे लोगों को समझना चाहिए। जब हम लोग नौकरी के बल पर, पैसा के बल पर पढ़कर लिख करके नौकरी में सामाजिक स्तर से आगे आए हैं, हम एमएलए और एमपी मिनिस्टर मुख्यमंत्री बने हैं, हमारी बात उनको पसंद नहीं है। गैर बराबरी के लोगों को ये बात पसंद नहीं है। वो कभी नहीं चाहते समाज में समानता आए, वो गैर बराबरी। जो लोग सामाजिक गैर बराबरी के आधार पर अपने आप को ऊंच समझते हैं, उनकी सोच हमारी पार्टी से मेल नहीं खाती है। वो लोग बकवास करते हैं और वो दूसरे से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने लोगों से सावधान रहना। जो कोबरा है वो फन खड़ा रहता है, वो दूर से दिखाई दे जाता है कि ये कोबरा है, भाई उससे बच के चलो। तो उससे तो हम सावधान हैं, उससे सावधान रहते नहीं रहते जो दूर से दिख जाता है। और एक होता है नाग, वो भी बड़ा तेज तेज दिख जाता है। लेकिन जो तीसरा वाला होता है, कौन सा? जब पार्क में घूमते हैं तो घास में जो होता है कैसा होता है? हरा ही तो होता है वो खतरनाक है। नहीं है? ईमानदारी से बताओ, उसका पता ही नहीं चलता कि ये सांप है। इसलिए आपको किससे सावधान रहना है? जो हमारी ही घास में सांप है, उससे ज्यादा सावधान रहना भाई। इसलिए सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपका हित, पूरे सर्व समाज का हित बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित। तो बहन जी की नीति से सर्व समाज के लोग फायदा ले रहे हैं। सर्व समाज का कल्याण बीएसपी के द्वारा ही है। और ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। कुछ लोग कहते हैं, बहकाते हैं कि जी वो तो पार्टी भटक गई है, दूसरे लोगों का कब्जा हो गया है। ये मैं और थोड़ी सी 1 मिनट बता देता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में कहा है कि किसी भी देश के नागरिक के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रिंग के आधार पर, रंग के आधार पर और लिंग के आधार पर, लिंग मतलब स्त्री पुरुष के आधार पर, यानी किसी के साथ स्त्री या पुरुष, रंग और जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, दंडनीय होगा। ये भारत का संविधान कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर का। और संविधान को मानना इस देश के लोगों की जिम्मेदारी है और हमारी तो ज्यादा है, क्योंकि हमारे बाबा ने बनाया।
भाई हमारे तो बाबा ने लिखा है, तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को अमली जामा पहनाना है नहीं है ईमानदारी से। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, सर्वजन की बात कही है, जब शपथ लेते हैं कि मैं विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री की आज जो शपथ ले रहा हूँ, ले रही हूँ, मैं अब अपने पद का निर्वहन समाज में किसी भी तरह से, किसी भी जाति भेद लिंग से ऊपर उठकर बिना किसी पक्षपात के मैं अपने लोगों की सेवा करने की शपथ लेता हूँ। ये भारत का संविधान कहता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी कहती है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। भगवान बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय। भगवान बुद्ध का एक धम्म है, एक मार्ग है, जो लोग उस पर चलेंगे उनका कल्याण होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जिस प्रदेश का होगा उसकी जनता का पूरे का हित रखना उसकी संविधान के हिसाब से जिम्मेदारी है नहीं? ईमानदारी से बताओ। इसलिए बहन जी की नीति, बहुजन समाज पार्टी की नीति